मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय मदरसों को लेकर के तमाम खबरें सोशल मीडिया पे प्रचारित की जा रही हैं, वायरल हो रही हैं। उन खबरों के संबंध में हम आपसे क्या कहें मेरे दोस्त, देख करके कभी कभी दिल बड़ा पीड़ित हो जाता है, लेकिन कभी कभी ये देख करके खुशी भी होती है इस बात की कि चलिए ठीक है, कचरा जो था वो निकल रहा है। लेकिन जो निकल रहा है उसके बाद हम लोगों का क्या कुछ होगा या नहीं होगा, इन सारी तमाम चीज़ों को देख करके हमारे सभी मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक इस समय डिप्रेशन का शिकार है। आपने देखा होगा कि एक घोटाला और अभी ताज़ा सामने आया है। अभी तक तो मदरसा शिक्षकों का घोटाला सामने आया था, लेकिन अब ताज़ा मामला सामने आया है कि आधुनिकीकरण योजना में भी घोटाला किया गया। आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत 8 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया, ऐसा बताया गया है। मैंने आज एक पेपर का कटिंग देखा, उस पेपर में ये लिखा हुआ था। तो मेरे दोस्त, मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि मदरसा आधुनिकीकरण योजना बंद होने के पीछे सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो घोटालेबाजों का है। क्योंकि घोटालेबाज ना तो हम लोगों की सही जानकारी शासन प्रशासन तक भिजवाए और ना वो समय रहते हुए हम लोगों के पक्ष में कोई कार्य किया। मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया और मुख्यमंत्री जी की बातों को गंभीरता से न लेते हुए सूचना को दबाए रखा। दूसरी तरफ मंत्री महोदय जी के बार बार कहने पर भी इन लोगों ने जो एस्टीमेट बनाने की योजना मंत्री जी ने बनाई थी, उस योजना को इन्होंने धता बताते हुए अपने मनमानी तरीके से अभी तक कार्य करते रहे। दोस्तों, इनको इस चीज़ का डर था कि अगर आधुनिकीकरण शिक्षक अगर दोबारा बहाल हो जाते हैं तो अपने मानदेय के लिए गुहार लगाएंगे, और जब मानदेय का गुहार लगाएंगे तो जो इन लोगों ने घोटाला किया है वो घोटाला उजागर हो जाएगा। इसलिए इन लोगों ने सोची समझी रणनीति के तहत उसमें कार्यरत कुछ अधिकारियों के द्वारा, कुछ कर्मचारियों के द्वारा और हमारे शिक्षक नेताओं के द्वारा, इन लोगों की मिली भगत की वजह से ये मामला अभी तक पेंडिंग पड़ा रहा। अब धीरे धीरे जब अनुदानित मदरसों की फाइल खुली तो अब आंच आधुनिकीकरण योजना तक भी पहुंची है। और ये आंच वैसे नहीं पहुंची है, बिना आग लगे धुआं नहीं उठता है, ये आप लोग जानते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं सब कारणों की वजह से आज मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक बेरोजगार होकर के अपने घर बैठा हुआ। मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा कि 2 बैलों की लड़ाई में कचर गई बूढ़ा, वही हाल हमारा हुआ है। दोस्तों, एक बुरा मत मानना आप लोग, एक होता है शादीशुदा आदमी रहुआ और एक होता है नौकरी पाया हुआ बेरोजगार। ये 2 चीजें सत्य हैं और इस दोनों चीजों को सत्य कुछ लोगों के द्वारा किया गया। मैं इसका उदाहरण आप लोगों को देना चाहता हूं। जैसे शादीशुदा रहुआ उसको कहते हैं जिसकी शादी हो गई हो और दोनों पति पत्नी अलग रहते हो। शादीशुदा तो हैं लेकिन एक वैवाहिक जीवन वो नहीं जी रहे हैं। दूसरा, नौकरी पाने वाला बेरोजगार, उसका उदाहरण, सबसे बड़ा उदाहरण आधुनिकीकरण शिक्षक है। इनको ना तो बर्खास्त किया गया, न इन्होंने इस्तीफा दिया, न इनको बताया गया, अभी भी मदरसे में कार्यरत हैं और इनकी योजना को बंद कर दिया गया। ना तो हम वर्तमान लिख सकते हैं, ना हम पूर्व लिख सकते हैं। बताइए कितनी बड़ी हम लोगों के सामने समस्याएं खड़ी हुई हैं कि हम ना रो सकते हैं ना हंस सकते हैं। रोते हैं अगर
तो लोग मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे अगर तो फिर अकेले कोने में बैठ के रोना पड़ेगा। इन सारी चीजों को सरकार को नहीं दिखाई दे रहा है। सरकार केवल अपनी राजनीति सीधा करने के लिए ऐसे कार्य कर रही है। जो वर्तमान राजनीति इस समय चल रहा है देश में, इसको देख करके कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ब्राह्मण परिवार में, सामान्य जाति में पैदा होकर के हम लोगों ने गुनाह किया है। क्योंकि इस समय की राजनीति दो चीजों पर टिकी हुई है, एक मुसलमान विरोधी, दूसरा सामान्य वर्ग के द्रोही। दो ढर्रे पर इस समय सरकार चल रही है। ब्राह्मण, ठाकुर, पठान, श्रीवास्तव, वैश्य समाज, इनको जितना गाली दो सरकार खुश। मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते रहो, सरकार खुश, क्योंकि सरकार को यही करके वोट लेना है। इस समय एक हिंदुस्तान में ट्रेंड चल रहा है, उसके पीछे कुछ सामान्य वर्ग के लोग भी शामिल हैं। ब्राह्मणों को गाली देना इस समय ट्रेंड चल रहा है, और सरकार उस पर मौन धारण की है, इसलिए कि ब्राह्मणों की संख्या कम है, ओबीसी की संख्या ज्यादा है। तो जब ओबीसी की संख्या ज्यादा है तो ब्राह्मणों की कौन सुनेगा? ठीक उसी प्रकार से मुसलमानों के साथ है। मुसलमानों की संख्या कम है, हिंदुओं की संख्या ज्यादा है। तो यही राजनीति इस समय हमारे देश को खोखला बना रही है। जो हमारे देश की प्रतिभा है, जो प्रतिभाशाली लोग हैं, उनको वोट बैंक की राजनीति में उसका दंश झेलना पड़ रहा है। क्योंकि आज यह रिकॉर्ड है पूरे विश्व का कि जो जो देश आज डेवलप कर चुका है, वहां पर घुन लगने की संभावना नहीं होती है। और घुन है इस देश का जातीय आरक्षण। सरकार जातीय आरक्षण को बढ़ा करके देश के प्रतिभा को दबा रही है, हिंदू मुसलमान करके अपनी सरकार बना रही है, और जो आवाज उठाता है उसको कहीं ना कहीं साइड करने का भी प्रयास किया जाता है। मेरे दोस्त, इन सारी चीजों को देख करके ऐसा लगता है कि इस देश में न्याय मांगना जुल्म है। न्याय नहीं मांग सकते हो। अगर आपने न्याय मांगा है तो उसको जातीय आधार पर न्याय मिलता है। मेरे दोस्त, ये समाज में इसका गलत मैसेज जा रहा है। मैं तो चाहता हूं कि दो चार ब्राह्मणों को एससी, एसटी, ओबीसी मिलकर के फिर गाली दें। और अब की बार 50 विधायकों ने बैठक की है, और अब की जब वो बैठक करेंगे तो कम से कम 150 विधायक, 150 नेता मिलकर के बैठक करेंगे। और उसका मतलब यह होगा कि सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंकना है। यह इतिहास रहा है, क्योंकि ब्राह्मणों के और कोई काम नहीं होता है, वो केवल माहौल को बनाता और बिगाड़ता है। इस चीज को ध्यान देना चाहिए। अगर ये ब्राह्मण सरकार बना सकता है तो सरकार को गिरा भी सकता है, इतनी कुवत इसके अंदर होती है। लेकिन ये दुर्भाग्य है ब्राह्मण समाज का कि पत्तल चाट नेता, जो केवल पत्तल चाटने के लिए, अपना घर चलाने के लिए पार्टी हित देखते हैं, ना कि समाज हित और देश हित देखते हैं। जो पत्तल चाट नेता होते हैं ब्राह्मणों के,
नाम के तो ब्राह्मण नेता होते हैं, लेकिन काम वो वही करते हैं जो उनकी सरकार उनसे करवाती है। अगर आपको समाज की परेशानियां नहीं दिखती हैं, देश की परेशानियों को नहीं दिखाया जाता है, आपके सामने नहीं लाया जाता है, या आपकी आंखें कमजोर हो चुकी हैं, तो आप इस्तीफा दे दीजिए। इस तरह से राजनीति करने से कोई फायदा नहीं। उत्तर प्रदेश दिन ब दिन तरक्की करता हुआ दिखाया जा रहा है, हिंदुस्तान हमारा डेवलप कर रहा है ऐसा दिखाया जा रहा है, लेकिन उसी हिंदुस्तान के एक राज्य में, जो उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है, उसी राज्य में समाज की मुख्य धारा से कोसों दूर बच्चों को शिक्षा दे रहे थे, उन शिक्षकों को सरकार अपना मानदेय नहीं दे पा रही है। बिना बताए उनके ऊपर अत्याचार करके उनकी स्कीम को बंद कर दिया जा रहा है। यह कहां का न्याय है? क्या यही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास है? सरकार को इस बात को सोचना चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों में इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है। अभी समय है, थोड़ा समय बाकी है। अगर समय रहते हुए हम लोगों के मैटर को हल कर दिया जाता है तो ठीक है, अगर नहीं हल किया गया तो 25,000 मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक और उनके परिवार पूरे उत्तर प्रदेश में हर विधानसभा में जाकर के और अपने दुख दर्द को सुनाएंगे। और जब ये बाहर निकल जाएंगे और सुनाएंगे तो ये लाठियों की परवाह नहीं करेंगे, कितनी भी लाठी मारो सहते जाएंगे, क्योंकि ब्राह्मणों का इतिहास रहा है जुल्म के खिलाफ हमेशा इन्होंने आंदोलन का रास्ता अपनाया है। क्योंकि देश को आजाद कराने के लिए, क्रांति पैदा करने के लिए, अगर अंग्रेजी शासन में एक इंस्पेक्टर पद पर तैनात सिपाही अगर एक अंग्रेज सैनिक को मार सकता है, अफसर को मार सकता है, तो अपना हक पाने के लिए आज के समय में उस सरकार से, संविधान ने जो हमको राइट दिया है, उस संवैधानिक दायरे में रह करके हम अपनी मांग मांगने के लिए समाज में इस बात को रख भी सकते हैं। इसलिए चाहे इसको चेतावनी समझा जाए या परामर्श समझा जाए, लेकिन आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या को जल्दी से जल्दी हल किया जाए। दोस्तों, फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।